बताएंगे यूनिट सेल के बारे में। तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। यूनिट सेल इसको बोलते हैं एकक कोशिका हिंदी में। तो यूनिट सेल है क्या? संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई। संपूर्ण क्रिस्टल यानी सॉलिड स्टेट क्रिस्टल फॉर्म में होता है। संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे उसका निर्माण हुआ उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल, इकाई सेल। जैसे दीवार बनाई जाती, ईंटों से बनाई जाती, तो उस दीवार की छोटी से छोटी इकाई क्या है? ईंट। तो ईंट क्या हो गया? उसका यूनिट सेल हो गया। ठीक। तो यूनिट सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 SCC, नंबर 2 BCC, नंबर 3 FCC और नंबर 4 ECC। SCC यानी सरल घनीय जालक। सिंपल क्यूबिक सेल। BCC इसको बोलते हैं काय केंद्रित घनीय जालक। यानी बॉडी सेंटर्ड। क्यूबिक। और तीसरा है FCC। FCC यानी फलक केंद्रीय घनीय जालक। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और लास्ट है आपका ECC। ECC यानी अंत केंद्रित घनीय जालक। इंड सेंटर्ड। तो अब ये चीजें है क्या? पहला आता है आपका SCC। SCC में नंबर फर्स्ट, SCC में जो एटम होते हैं परमाणु या परमाणु SCC में कहाँ होते हैं? घन के कोनों पर। घन के कोनों पर होते हैं। तो घन में कितने कोने होते हैं? जैसे कमरा एक घन है तो घन में कितने कोने हैं? 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 4, ऐसे नीचे 5 6 7 और 8। तो घन में कितने कोने हैं? 8 कोने। ये घन हो गया क्यूब। तो SCC में परमाणु कहाँ होते हैं? घन के कोनों पर। ये कोने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या हो गया? SCC। दूसरा आता है नंबर 2 BCC। BCC में परमाणु कहाँ पे होते हैं? घन के कोनों पर। तो 8 तो कोने हो गए, 8 कोनों पर परमाणु हो गए। और लिखा हुआ है इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड यानी इस बॉडी सेंटर्ड यानी सेंटर के बीचों बीच में, यानी घन के बीचों बीच में एक एटम और होता है। ये हो गया आपका क्या? BCC।
नंबर थर्ड आता है आपका कौन सा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्री घन जाल। तो इसमें भी प्रमाण कहां पे होंगे, घन के कोनों पर, यानी जो कॉर्नर है वो सभी में कॉमन है। कॉर्नर वाला एटम जो है सभी यूनिट सेल में कॉमन होता है। तो लिखा हुआ है फलक केंद्री। अब घन में फलक कितने होते हैं, फलक यानी कमरे को ही ले लीजिए घन के रूप में, तो कमरे में चारों दीवारें हो गई, एक ऊपर छत हो गई, नीचे फर्श हो गई, फलक कितने हो गए, 6। तो ये फलक केंद्र, केंद्र यानी फलक के केंद्र में, तो हर एक फलक के केंद्र पर मानो 1 2 3 4 और एक ये बैक्स और ये फ्रंट, ये हो गया आपके BCC, FCC सॉरी, ये हो गया FCC। तो ये हो गया नंबर। इसके बाद आता है नंबर 4 एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में एटम कहां पे होंगे, जैसे FCC है उसी तरीके से ECC भी होता है, लेकिन ECC में क्या होता है, इसमें 6 फलक हैं। एंड सेंटर्ड में एकांतर फलक पर, अल्टरनेट फलक पर एटम होते हैं। उसमें जो आमने सामने के फलक होंगे, फेस होंगे, उन्हीं पे एटम होगा। एंड सेंटर्ड हो गया ये आपका। हालांकि इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, एंड सेंटर्ड मेनली आपको 3 पढ़ने हैं। जब क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट होता है तब ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कोनों पे, कॉर्नर पे कॉमन हो गए आपके, और आमने सामने के फलकों पर 2 एटम होंगे। अल्टरनेट फलक यानी एक इस पे हो गया तो एक इस पे हो गया, या ऊपर नीचे ले लें या फ्रंट और बैक ले लें, तो ये हो गया आपका ECC। ठीक, तो ये तो हो गया आपका फलक के बारे में, कौन सा एटम कहां पे होता है, किस यूनिट सेल में कौन सा एटम कहां पे उसकी पोजीशन है, वो पोजीशन बताई गई है। अब हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हम आपको बताएं कॉर्नर सभी में कॉमन है, तो कॉर्नर का मतलब एक कॉर्नर कितने इकाई सेल से अटैच हो सकता है। आप कमरे को ले लें तो एक कमरे के कॉर्नर की ये कॉर्नर ले लेते हैं, तो ये कॉर्नर कितने कमरों से अटैच हो सकता है। एक कमरा ये बना हुआ है, इसके साइड में एक कमरा बनेगा, 2 हो गए, इसके पीछे बनेगा 3 हो गए, इसके उस साइड में बनेगा 4 हो गए। 4 कमरे इस कॉर्नर से अटैच होंगे और इसी के ऊपर 4 कमरे और बन जाएंगे, तो हो गए 8 कमरे। अब इस कॉर्नर पे एक बहुत बड़ी सी अगर गेंद रख दी जाए, कोने में फिट कर दी जाए, तो उस गेंद का कितना हिस्सा एक कमरे में आएगा, 1/8 भाग, 8 भागों में बटेगा, तो उस गेंद का 8वां हिस्सा एक कमरे में आएगा। तो यानी जो आपका ये एटम है, एक इकाई सेल में उसका 1/8 पार्ट ही शामिल होता है। कैसे, ये आपने बनाया एक सेल, एक यूनिट सेल आपका एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। तो ये कॉर्नर अगर आपने लिया, अब इस कॉर्नर के ऊपर भी 4 बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए 8 इकाई सेल, एक कॉर्नर से 8 इकाई सेल अटैच होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम निकालें SCC में, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे। नंबर 1 SCC के लिए, फॉर SCC, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल
इक्वल कॉर्नर कितने इसमें 8, 8 इंटू उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में आएगा 1/8, 8 इंटू 1/8 ब्रैकेट में लिख देंगे एट कॉर्नर। ये हो गया आपका 1 एटम पर यूनिट सेल, यानी एससीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 1। इसी तरीके से नंबर सेकेंड बीसीसी, फॉर बीसीसी तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, कॉर्नर बीसीसी ये है आपका, कॉर्नर तो शामिल है, एक बीचों बीच में एटम है, तो ये वाला एटम किसी भी यूनिट सेल में नहीं जाएगा, ये पूरा एटम इसी में रहेगा। ठीक, तो फार्मूला क्या बन जाएगा 8 इंटू 1/8 एट कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर्ड। क्या हो गया 1 + 1 = 2 एटम पर यूनिट सेल। थर्ड नंबर आता है फॉर एफसीसी, तो नंबर ऑफ एटम = एफसीसी में क्या होगा, कॉर्नर तो आपका कॉमन है और हर एक फेस पे एक एक एटम है। तो फार्मूला अब फेस की बात कर रहे हैं, अगर ये कमरा ले लेते हैं, कमरे का फेस एक ये दीवार है, इस दीवार के बीचों बीच में एक बहुत बड़ी गेंद रखी जाए तो ये गेंद कितने कमरों में शामिल होगी, इसमें भी शामिल होगी, इसके साइड में जो बनेगा उसमें शामिल होगी, यानी आधा पार्ट इसमें आधा पार्ट उसमें। तो फेस कितने हैं 6 और एक एटम का आधा पार्ट ही एक यूनिट सेल में शामिल हो रहा है, तो 6 फेस हैं, तो 6 इंटू 1/2, 6 इंटू हर एक एटम का आधा पार्ट एक यूनिट सेल में शामिल हो रहा है। तो फार्मूला इसका बन जाएगा 8 इंटू 1/8 एट कॉर्नर प्लस 6 इंटू 1/2 एट फेस सेंटर। ये हो जाएगा आपका 1 + 3 = 4 पर यूनिट सेल। तो एससीसी में नंबर ऑफ एटम हो गया 1, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम हो गया 2, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम हो गया 4। तो मेनली आपको 3 पढ़ने हैं, ईसीसी आपके जब आपको क्रिस्टल डिफेक्ट बताएंगे तब उसके लिए बताएंगे। तो मेनली आपके जो नंबर ऑफ एटम हमको बताना था वो आपका क्लियर हो गया, इतने बताना चाहेंगे बस।